हाय गाइस। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में सेक इनवर्स तक की हमने बात कंप्लीट कर ली थी, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के टॉपिक में आगे बढ़ते बढ़ते, तो उसी क्रम में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं tan x एंड tan इनवर्स x, यानी कि tan x और उसके प्रतिलोम का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर tan x का ग्राफ देखिए, ये y लिखा हुआ है, आप ध्यान रखिएगा। ये tan x का ग्राफ है, ये कैसे बना है इसके बारे में तो खैर डिटेल में हम इस वीडियो में बात नहीं कर पाएंगे, वरना वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। लेकिन आप यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिए, हमारी बात को आप ध्यान से सुनते जाइए, आपको समझ आ जाएगा। यहाँ पर आप देखिए कि y इज इक्वल टू tan x को हम क्या लिखते हैं, sin x बाई cos x, यही लिखते हैं। आप ध्यान से डिनोमिनेटर यानी हर में देखिए क्या लिखा हुआ है, cos x किन किन वैल्यूज़ पर ज़ीरो होता है, वो ज़ीरो होता है अगर हम x को 2n+1 π/2 डालें, ठीक है। यानी π/2 के अगर विषम गुणज हम x की जगह पर डालते चले जाएं तो cos x इन सभी वैल्यूज़ पर हमें ज़ीरो देगा, और हर में जैसे ही ज़ीरो आ जाता है वो फलन हमारा फंक्शन नॉट डिफाइंड अनडिफाइंड हो जाता है, यानी अपरिभाषित हो जाता है। तो हम यहाँ से क्या समझ पा रहे हैं कि tan x एक ऐसा फंक्शन है, एक ऐसा फलन है जिसमें ये पॉइंट्स नहीं आने चाहिए। तो इन्हीं पॉइंट्स को हम आल रियल में से क्या कर रहे हैं, बाहर निकाल देंगे। तो आप देखिए यहाँ पर कि tan x का जो प्रांत यहाँ पर दिखाया गया है आपको, रियल माइनस 2n+1 π/2, ये सारी की सारी वैल्यूज़ को बाहर कर दिया गया है। एक बात ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो n है वो क्या है, वो है इंटीजर, आपको ध्यान रखना है, इंटीजर पूर्णांक है ये, ठीक है। यहाँ पर हम पूर्णांक वैल्यूज़ ही डालेंगे। तो आपको इतनी बात समझ आ गई कि tan x के डोमेन यानी प्रांत में ये चीज़ें कहाँ से आ गई। अब हम बात करते हैं परिसर की। तो ज़रा ध्यान से देखिए आप, परिसर तो आल रियल है ना, कहीं पर भी ब्रेक हो ही नहीं रहा है। ये ज़ीरो से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जा रहा है और ज़ीरो से लेकर नेगेटिव इन्फिनिटी तक फैलता हुआ लगातार चला जा रहा है ना। तो ये आपका tan x का परिसर बन गया जो कि आल रियल है। अच्छा, थोड़ा सा आप ग्राफ पर ध्यान दीजिए ज़रा। हमने यहाँ पर कुछ डॉटेड लाइंस आपके सामने क्रिएट की हुई हैं, बनाई हैं। आप देखिए ज़रा इनका मतलब क्या है। तो ज़रा ध्यान दीजिए, +π/2 पर cos हमें ज़ीरो देता है। जैसे ही हम cos यहाँ पर π/2 डालेंगे, ये फंक्शन tan x कहाँ पहुँचा देगा हमें, इन्फिनिटी तक। और अगर शुद्ध भाषा में बोलें तो अपरिभाषित हो जाएगा फलन tan x π/2 पर क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। पॉजिटिव π/2 की बात कर रहे हैं। तो यानी कि ये एक ऐसा पॉइंट है, ठीक है, जहाँ पर ये tan x अपरिभाषित है। इसीलिए ये जो ग्राफ है ना आपका, यहाँ पर टूटा हुआ है। यहाँ पर ये कभी भी इस लाइन को आगे बढ़ता हुआ टच नहीं करेगा। आप एक तरीके से इसे एसिम्प्टोट भी बोल सकते हैं, जो कि आप हायर मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे, और थोड़ा बहुत हो सकता है आपको इंट्रोडक्शन के रूप में इंटरमीडिएट में भी बताया जाए। और आप नेगेटिव -π/2 को भी इसी तरीके से देखिए। अगर यहाँ पर आप नेगेटिव -π/2 डालेंगे तो नेगेटिव इन्फिनिटी की ओर ये आपको बढ़ा देगा। बातें आपको समझ आ रही हैं, तो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। ये डॉटेड लाइंस का मतलब आप बस यही जान लीजिए कि ये डॉटेड लाइंस उन पॉइंट्स को, डोमेन के उन पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं जिन पॉइंट्स पर ये tan x अपरिभाषित हो जा रहा है। आप बात समझ गए, ठीक है। अब देखिए आप, जैसा कि हमने हर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के साथ किया था कि उनका हमने प्रतिबंधित प्रांत निकाला था, ठीक है। तो प्रतिबंधित प्रांत इसका क्या बन जाएगा, ये देखिए आप, -π/2 से +π/2 के बीच ग्राफ का जो पार्ट है, उस पार्ट में ये tan x आपको क्या दिखाई दे रहा है, एकाकी व आच्छादक, ठीक है। तो आप ये भी ध्यान रखिए कि -π/2 और +π/2 ये इंक्लूड नहीं होंगे इसमें, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर ओपन ब्रैकेट लगा हुआ है, खुला अंतराल लगा हुआ है, ये बंद अंतराल नहीं है, क्योंकि -π/2 और +π/2 इन दोनों वैल्यूज़ पर
ये tan x हमारा अपरिभाषित होता जा रहा है। आप बात समझ गए, इसीलिए हमने यहाँ पर ये ओपन इंटरवल ओपन ब्रैकेट्स आपके सामने लगाए हुए हैं। तो ऐसे बहुत सारे टुकड़े पॉसिबल हैं जिनमें एक एकी व आच्छादक हो सकता है और फलन उस ग्राफ के उस पार्ट के लिए प्रतिलोमीय हो सकता है, लेकिन इसी को मेन रूप में कंसीडर्ड किया गया है। तो आप इस बात को समझते रहिए कि हर ग्राफ के लिए, हर फंक्शन के लिए हमने एक ही मुख्य मान शाखा के रूप में एक ही प्रतिबंधित प्रांत की चर्चा की है। तो एक ही पार्ट की हमने इसमें भी चर्चा कर ली। तो आप बस ये ध्यान रखिए कि इसका प्रांत रियल माइनस वे वैल्यूज जिन पर cos x 0 होता जा रहा है, यानी कि tan x अपरिभाषित होता जा रहा है, उन वैल्यूज को हमने बाहर निकाल दिया। ये tan x का प्रांत बन गया। और परिसर इसका आल रियल आप देख ही पा रहे हैं कि आल रियल यहाँ पर तो कोई भी कहीं पर कुछ टूटा फूटा है ही नहीं ग्राफ। प्रतिबंधित प्रांत आप -π/2 से +π/2 के बीच की सारी वैल्यूज ले सकते हैं, ये प्रतिबंधित प्रांत होगा। बस -π/2 और +π/2 ये बाउंड्री वैल्यूज आप छोड़ देंगे, ठीक है, वो इसमें इंक्लूड नहीं होंगे, ठीक है, इसलिए यहाँ पर ओपन ब्रैकेट लगा हुआ है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इसके इन्वर्स पर आते हैं। इसके इन्वर्स में भी वही बात है कि इसका जस्ट उल्टा जो इसका प्रांत हुआ, यानी प्रतिबंधित प्रांत की हम बात करेंगे अब, वही इसका परिसर बन जाएगा। यानी आप देख पा रहे हैं जो इसका परिसर हुआ यानी आल रियल, वही इसका प्रांत बना यानी आल रियल। बात समझ गए आप? तो जैसा कि ग्राफ यहाँ पर आपको दिखाया गया था, एक्स अक्ष पर इसका प्रांत दिखाया गया था, एक्स अक्ष पर ही प्रांत है, लेकिन जो वैल्यूज़ यहाँ पर वाई अक्ष पर थीं वे वैल्यूज़ यहाँ पर एक्स अक्ष पर आ गई हैं। जो वैल्यूज़ यहाँ पर एक्स अक्ष पर थीं वे वैल्यूज़ यहाँ पर वाई अक्ष पर आ गई हैं। तो आपको बातें समझ में आ रही हैं? बिल्कुल आ रही हैं। तो प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट। सो गाइज, उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो में बताई गई सारी बातें एकदम अच्छे से समझ में आ गई हैं। अगर आप में से किसी भी स्टूडेंट को, हमारे किसी भी साथी को कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में हमसे ज़रूर पूछिए। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे पाएँ। सो थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। In this lecture, this is enough. I will meet you in the next video. So please, till then, take care and goodbye.